मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 5 की तरफ से आपकी उर्दू की टीचर आपको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। जी बच्चों, आज जो हमारा नया काम है वो है इनकारी यानी मनफी जुमले, इस्तिफ़हामी यानी सवालिया जुमले। ये जुमले करवाने से पहले मैं सबसे पहले आपको इनकी तारीफ़ के बारे में बताऊंगी कि इनकारी जुमले यानी मनफी जुमले और इस्तिफ़हामी यानी सवालिया जुमले है क्या। इससे पहले हमने जुमले के बारे में पढ़ना होगा कि जुमला वैसे है क्या। वो होता है सादा या इकरारी जुमला। कौन सा जुमला होता है? सादा या इकरारी जुमला। जी बच्चों, ये मैंने कुछ जुमले आपके लिए लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम सादा जुमले की तारीफ़ पढ़ेंगे। ऐसे जुमले जिसमें किसी काम के करने या होने का इकरार किया जाए, यानी हम इस बात को मानते हैं कि हाँ ये काम सही है। जैसे आपके लिए मैंने जुमले लिखे हुए हैं, शेर जंगल का बादशाह है। हम मानते हैं कि हाँ शेर जो है वो जंगल का बादशाह है। इसके अलावा नंबर 2 पे मैं मुर्गी शौक़ से खाता हूँ, या मैं चिकन शौक़ से खाता हूँ, मैं कबाब शौक़ से खाता हूँ, बिरयानी, चावल, यानी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम उस पर इकरार करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है और मैं ये शौक़ से खाता हूँ। नंबर 3 पे देखें, मेरी बहन एक ज़हीन और काबिल लड़की है, यानी हम इस बात को मानते हैं कि मेरी बहन जो है वो बहुत ही ज़हीन और काबिल है। नंबर 4 पे है, अहमद स्कूल का काम शौक़ से करता है। अहमद स्कूल का काम शौक़ से करता है, यानी अहमद जो है वो एक लड़के का नाम है जिसके बारे में हम मानते हैं कि हाँ इकरार करते हैं कि वो जो है वो बहुत मेहनती है और स्कूल का काम वो शौक़ से करता है। नंबर 5 पे देखें, चीन पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। जी बच्चों, ये तो हमें पता है कि चाइना के साथ हमारी फ्रेंडशिप है, वो हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे यानी पाकिस्तान का। और नंबर 6 पे हैं, धुआं एक बहुत जहरीली गैस है। ये तो हमें पता है कि धुआं जो है हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं होता है हम सांस लेते हैं तो हमारी सेहत वहाँ पे ख़राब हो जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। जी बच्चों, ये थे हमारे सादा यानी इकरारी जुमले। ऐसे जुमले जिसमें किसी काम के करने या होने का इकरार किया जाए उसे सादा या इकरारी जुमले कहते हैं। अब हमने इन्हीं जुमलों को इनकारी यानी मनफी जुमलों में और इस्तिफ़हामी यानी सवालिया जुमलों में तब्दील करना है। अब सबसे पहले हम इसके मनफी जुमले बनाएंगे। जी बच्चों, अब हमारा जो काम है वो है मनफी या इनकारी जुमले। सबसे पहले हमने इसके तारीफ़ को देखना है। तारीफ़ है ऐसे जुमले जिसमें किसी काम के ना करने का इजहार पाया जाए। जैसे आपकी मामा आपसे पूछती है कि आपने ये काम किया है और आप कहते हो कि नहीं मैंने ये काम नहीं किया, तो वो आपके इनकारी यानी आप इनकार करते हो ना, मनफी जुमलों में शुमार होता है कि आपने वो काम नहीं किया होता, तो वो आपका होता है इनकारी जुमला। अब हमारे पास जो हमने सादा जुमले लिखे थे उसमें नंबर 1 हमारे पास जो जुमला था वो था शेर जंगल का बादशाह है। अब हमने इसका इनकारी जुमला बनाना है। अब हम जो इनकारी जुमला बनाएंगे तो उसमें हम जो इसकी सबसे बड़ी पहचान, इनकारी जुमले की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है नहीं का इस्तेमाल होता है। इसमें पहचान क्या है इसकी कि इसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। जी बच्चों, अगर हम इन्हीं जुमलों को नहीं में मनफी जुमलों में इस्तेमाल करें तो नंबर 1 पे हमारे पास है शेर जंगल का बादशाह है, तो हम इसका जो जुमला लिखेंगे वो आएगा हमारा शेर जंगल। अच्छा जी, इसका जब हम जुमला बनाएंगे तो हम लिखेंगे शेर जंगल का बादशाह नहीं है। इससे पहले ही मैंने आपको समझाया है कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है, नहीं का इस्तेमाल। इन जुमलों में जहाँ पे आपको नहीं का लफ्ज़ मिले इसका मतलब है कि ये मनफी जुमले हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है, नहीं। देखिए, ऐसे जुमले जिसमें किसी काम के ना करने का इजहार पाया जाए उसे इनकारी यानी मनफी जुमले कहते हैं। शेर जंगल का बादशाह नहीं
है। ये तो एक जुमला मैंने आपके सामने लिखा। इसके अलावा मैंने ये सारे जुमले आपके लिए लिखे हुए हैं, इसको गौर से देखें। मैं मुर्गी शौक से नहीं खाता हूँ। नंबर 3 सेंटेंस देखें, मेरी बहन एक ज़हीन और काबिल लड़की नहीं है। नंबर 4, अहमद स्कूल का काम शौक से नहीं करता है। नंबर 5, चीन पाकिस्तान का दोस्त मुल्क नहीं है। नंबर 6 है, धुआं एक जहरीली गैस नहीं है। धुआं एक जहरीली गैस नहीं है। जी बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये जो मनफी यानी इनकारी जुमले हैं ये आपको समझ आ चुका होगा। इसमें हमने सबसे बड़ी इसकी पहचान क्या है कि इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, यानी हम किसी काम के ना करने का इजहार करते हैं कि नहीं, ये काम इस तरह नहीं है। अब हमने इन्हीं जुमलों को सवालिया जुमलों में चेंज करना है, तब्दील करना है। जी बच्चे, अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, आगे जो हमने काम करना है वो है सवालिया जुमले, इस्तिफ़हामी यानी सवालिया जुमले। सबसे पहले इसकी तारीफ़ को देखते हैं। ऐसे जुमले जिसमें किसी काम के करने या होने के बारे में सवाल किया जाए, यानी आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या आपने खाना खाया, या इस तरह के जो आपके जुमले होते हैं वो आपके सवालिया जुमले होते हैं, जिसमें आपसे किसी काम के करने या होने के बारे में पूछा जाए, सवाल किया जाए। अब हम अगर इन्हीं जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करें। नंबर 1 है हमारे पास, शेर जंगल का बादशाह है। इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सवालिया में चेंज कर सकते हैं, जैसे कौन जंगल का बादशाह है, जंगल का बादशाह कौन है, या किसे जंगल का बादशाह कहा जाता है, या क्या शेर जंगल का बादशाह है। अब हम जो इसका सवालिया जुमला लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। हम सवालिया जुमला लिखेंगे तो हम लिखेंगे जंगल का बादशाह, जंगल का बादशाह कौन है, जंगल का बादशाह कौन है। अब कौन जो है ये जो है हमें पता चल रहा है कि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जंगल का बादशाह कौन है। और इसकी जो सबसे बड़ी पहचान क्या है वो ये है कि आखिर में आपको सवालिया निशान नज़र आता है। क्या नज़र आता है? सवालिया निशान। एक तो इसमें कौन, कब, किस, कैसे, कैसी ये वाले लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, क्या, कहाँ ये वाले लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ये सारे सवाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरी इसकी पहचान क्या है कि आखिर में सवालिया निशान इस्तेमाल होता है। अब जो हमने नंबर 1 जुमला लिखा, जंगल का बादशाह कौन है। अब नंबर 2 में नंबर 2 सेंटेंस है, मैं मुर्गी शौक से खाता हूँ। इसका जुमला भी हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि आप क्या शौक से खाते हो, क्या मैं मुर्गी शौक से खाता हूँ। यानी इसके भी 2-3 तरह के सवालिया जुमले बन सकते हैं। जो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है वो ये है, आप क्या शौक से खाते हो, आप क्या शौक से खाते हो, या आप क्या शौक से खाते हैं, इस तरह भी आ सकता है। नंबर 3 पे है, मेरी बहन एक ज़हीन और काबिल लड़की है। इसके 2-3 तरह के जुमले बन सकते हैं। कौन ज़हीन और काबिल लड़की है, क्या आपकी बहन ज़हीन और काबिल लड़की है, या इस तरह भी आ सकता है कि आपकी बहन कैसी लड़की है। 2-3 तरह के जुमले बन सकते हैं। जो मैंने आपके लिए लिखा है वो ये है, आपकी बहन कैसी लड़की है। अहमद स्कूल का काम शौक से करता है। इसका हम बना सकते हैं, अहमद कौन सा काम शौक से करता है, या कौन स्कूल का काम शौक से करता है। तो मैंने आपके लिए जुमला लिखा है, कौन स्कूल का काम शौक से करता है। नंबर 5 पे है, चीन पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क कौन सा है,
चीन किसका दोस्त मुल्क है, इस तरह भी आ सकता है। चीन किसका दोस्त मुल्क है, ये भी लिख सकते हैं। जो मैंने आपके लिए जुमला लिखा है वो ये है कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क कौन सा है। नंबर 6 पे जो हमारे पास सेंटेंस है वो है धुआं एक बहुत जहरीली गैस है। तो हम इसका जुमला बना सकते हैं सवालिया जुमलों में कि धुआं कैसी गैस है, धुआं कैसी गैस है, या जहरीली गैस कौन सी है, ये भी आ सकता है। जहरीली गैस कौन सी है, तो इसका जवाब आएगा धुआं एक बहुत जहरीली गैस है। जो मैंने आपके लिए सवाल बनाया है, जो मैंने लिखा हुआ है वो ये है धुआं कैसी गैस है, धुआं कैसी गैस है। जी बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने आपको सादा यानी इकरारी जुमले, इनकारी यानी मनफी जुमले, इस्तिफ़हामी यानी सवालिया जुमले समझा चुकी हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। ये मैंने चंद सेंटेंसेस लिए हैं। इसके अलावा आपको जिस तरीके से भी जुमले दिए जाएं, आप उसको अगर आप अच्छे तरीके से समझोगे तो आप उसको तब्दील करने के काबिल होंगे, मनफी में भी और सवालिया जुमलों में भी। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि ये वाले जुमले जो आपको गिवन हो या टास्क में ये वाले जुमले जो अभी मैंने करवाए हैं यही जुमले आए। जो भी जुमले आएँ आपने उसको इसी तरीके से उसका सवाल भी बनाना है और उसको मनफी में भी चेंज करना है। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।